वेलकम बैक। योजनाओं की कड़ी में आपका पुनः स्वागत है। भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार की विभिन्न योजनाओं के 6 भाग हम पहले पढ़ चुके हैं। आज भाग 7वें में हम 3 योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। यह 3 योजनाएं किस तरह से आपकी परीक्षा में पूछी जा सकती हैं, इन 3 योजनाओं के कुछ फैक्ट है वही आपको याद रखने हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। आज हम 3 योजनाओं की जो बात कर रहे हैं वो 3 योजनाएं क्या है वो समझ ले इसको ध्यान से। सबसे पहली तो है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, जिसे PMSYM के नाम से भी जाना जाता है। इसी श्रृंखला में दूसरी योजना के बारे में हम पढ़ेंगे, वह है अटल पेंशन योजना। यह योजना किस रूप में पहले से संचालित थी और उसके बाद इसका रूप क्या हो गया उसकी भी चर्चा करेंगे। और तीसरी योजना का नाम आता है वह है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। यह योजना भी वर्तमान में किस रूप में परिवर्तित होगी है उसकी भी चर्चा करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली योजना की बात करें अपन तो भारत सरकार, अभी जो योजनाएं पढ़ रहे वो भारत सरकार की है, राजस्थान सरकार की हम नहीं पढ़ रहे हैं। तो भारत सरकार की सबसे पहली योजना की बात करें तो वह है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, PMSYM। PMSYM के नाम से ये जानी जाती है, प्रधानमंत्री मानधन योजना। इसकी घोषणा कब हुई और इसका विधिवत शुभारंभ कब हुआ, दोनों की चर्चा करेंगे। पीयूष गोयल जो तत्कालीन वित्त मंत्री थे, उन्होंने इस योजना की घोषणा की थी 1 फरवरी 2019 को, लेकिन इस योजना का विधिवत शुभारंभ हुआ था वह 5 मार्च 2019 को अहमदाबाद में किया गया था। अर्थात इस योजना का शुभारंभ आपको जरूर याद रखना है, यह योजना 5 मार्च 2019 को अहमदाबाद से स्टार्ट हुई थी। अब इस योजना का उद्देश्य क्या था, यह योजना की पात्रता क्या थी, इसके बारे में भी आपको जरूर याद रखना है। इस योजना के उद्देश्य की बात करें तो प्रमुख उद्देश्य था असंगठित क्षेत्र के कामगारों को न्यूनतम स्तर की सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। यहाँ एक वर्ड आया है असंगठित क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र का मतलब है ऐसे मजदूर या ऐसे श्रमिक जो विभिन्न कार्य करते किसी क्षेत्र विशेष से नहीं जुड़े हुए हैं, जैसे कि रेहड़ी वाले हैं, पटरी वाले हैं, रेहड़ी वाले हैं, चमड़ा उद्योग में लगे हुए हैं। इस प्रकार के जो कामगार थे उनके बारे में ये योजना थी, उनके सामाजिक विकास के लिए, सामाजिक सुरक्षा के लिए योजना स्टार्ट की गई थी। अब यह योजना किसके द्वारा संचालित की जाती है, तो इस योजना का संचालन है वह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। इस योजना की पात्रता की बात करें, अगर इस योजना का लाभ आप उठाना चाहें तो आप भी उठा सकते हैं। इस योजना की पात्रता है, आपकी आयु है वह 18 वर्ष से लगाकर 40 वर्ष होनी चाहिए। अर्थात योजना की पात्रता में आयु सीमा है 18 से 40 वर्ष, इसको आपको जरूर याद रखना है। इसके साथ ही दूसरी पात्रता है आपकी मासिक आय है, अर्थात मंथली इनकम है वह 15,000 रुपये से कम होनी चाहिए। 15,000 या 15,000 रुपये से कम, तो दोनों ही पात्रता याद रखनी है। आपकी आयु 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। और दूसरा है इसमें आपकी मासिक आय है वह 15,000 रुपये से कम होनी चाहिए। अब इस योजना का लाभ कैसे उठाएं, तो इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको प्रति माह कुछ अंशदान देना होगा जो सरकार द्वारा निर्धारित है। जैसे कि आप 18 वर्ष की आयु के हैं और इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपका मंथली प्रीमियम, एक माह में कितना प्रीमियम आएगा वो भी ध्यान रखना है। 55 रुपये प्रति माह आप जमा कराइए, सरकार भी इतनी ही राशि आपके खाते में जमा कराएगी। और अगर आपकी आयु है वो 29 वर्ष है तो 29 वर्ष से इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं आप, तो 29 वर्ष जैसे जैसे आयु बढ़ती जाएगी आपकी प्रीमियम राशि भी बढ़ती जाएगी। 29 वर्ष में प्रति माह आपकी प्रीमियम राशि हो जाएगी 100 रुपये। तो इस प्रकार से आप अंशदान जमा कराइए। यही अंशदान है वह सरकार भी उतना ही जमा कराती है। और 60 वर्ष के बाद, जब आपकी आयु 60 वर्ष हो जाती है तो 60 वर्ष के बाद सरकार नियमित रूप से आपको प्रति माह 3,000 रुपये पेंशन देगी। इसलिए एक प्रकार से यह पेंशन योजना है, उतना ही आपको याद रखना है। अर्थात जो पात्रता आयु है वह 18 से 40 वर्ष है, जबकि इसमें जो पेंशन मिलने की आयु है वह 60 वर्ष के पश्चात है। तो एक योजना ये हो गई। यह योजना क्या कहलाती है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, जिसकी शुरुआत 5 मार्च 2019 से हुई थी। इसी प्रकार की दूसरी योजना है, इसी प्रकार की है, बिल्कुल वैसी नहीं है। इन दोनों में अंतर क्या है वो भी आप समझ लें। दूसरी योजना है अटल पेंशन योजना।
यह पहले स्वावलंबन योजना के नाम से जानी जाती थी। इसी स्वावलंबन योजना का 1 जून 2015 को नाम बदल के अटल पेंशन योजना कर दिया गया। इस योजना का लाभ लेने के लिए भी आपकी आयु है वह 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन साथ में एक शर्त और जोड़ दी है कि आपका बैंक में खाता भी अनिवार्य रूप से होना चाहिए। तो दो ऑब्जेक्ट है, इसमें ध्यान रखें। अटल पेंशन योजना के लिए लाभार्थी की क्या पात्रता होनी चाहिए, तो आयु है वह 18 से 40 वर्ष। इसके पहले मानधन योजना में भी 18 से 40 वर्ष थी, लेकिन वह असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए ही थी। यह सबके लिए है 18 से 40 वर्ष की आयु, और उसके साथ ही आपका बैंक में खाता होना अनिवार्य है। इसमें भी आप जितनी भी चाहें उतनी प्रीमियम जमा कर सकते हैं जो सरकार द्वारा निर्धारित है, और इसी प्रीमियम के बराबर सरकार भी आपके खाते में अंशदान जमा कराएगी। और जब आपकी आयु है वह 60 वर्ष से ऊपर हो जाएगी, तब सरकार आपकी जो प्रीमियम राशि है उसके आधार पर प्रति माह 1000, 2000, 3000 या 4000 रुपये मासिक पेंशन देगी। तो ये योजना थी अटल पेंशन योजना। दोनों ही योजनाएं, पहली और ये दूसरी है, दोनों ही पेंशन से संबंधित है। लेकिन पहली वाली योजना मानधन योजना, उसमें पेंशन की राशि है वो निर्धारित है 3000 रुपये प्रति माह। यहाँ पे आपके अंशदान पर निर्भर करती है कि आपके अंशदान के अनुसार 1000 रुपया, 2000 रुपया, 3000 रुपया और 4000 रुपया भी सरकार प्रति माह दे सकती है, लेकिन 4000 इसकी अधिकतम सीमा है। मानधन योजना की अधिकतम सीमा 3000 है और न्यूनतम सीमा भी 3000 है। इसके बाद तीसरी महत्वपूर्ण योजना है वह है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसको भी आपको याद रखना है, PMSBY, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अर्थात SBY हो गया। यह योजना है वह 18 से 70 वर्ष, देखिए पहली है वह 18 से 40 वर्ष, दूसरी योजना थी 18 से 40 वर्ष, लेकिन प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है वह 18 से 70 वर्ष के आयु के लोगों के लिए है। यह योजना सभी भारतीयों के लिए है जिनका बैंक में खाता है, अर्थात यह बैंक खाते से जुड़ी हुई एक योजना है। इस योजना में आपका वार्षिक अनुदान कितना होता है, बहुत न्यूनतम अनुदान है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि बैंक भी आपका बीमा करता है। तो प्रति वर्ष 12 रुपया प्रीमियम है। 12 रुपया प्रीमियम के आधार पर आपको बीमा मिलेगा। यह 12 रुपया प्रीमियम है वो कब से कब तक चलती रहती है, तो ये 12 रुपया प्रीमियम है वह 1 जून से 31 मई तक चलती है। इसके बाद आपको नवीनीकरण कराना पड़ता है। तो दोनों ही चीज़ें आपको याद रखनी है। यह योजना 18 से 70 वर्ष के लिए है। उन व्यक्तियों को अपने आप ही ये मिल जाती है जिनका बैंक में खाता है। 18 से 70 वर्ष बैंक खाता होना अनिवार्य है। 12 रुपये है वह वार्षिक प्रीमियम है, चाहे कितनी भी आयु हो, बैंक में खाता है, 1 साल की प्रीमियम 12 रुपये है। अब मान लीजिए आपकी इसी अवधि के दौरान मृत्यु हो जाती है। मृत्यु या पूर्ण विकलांगता के लिए आपको 2 लाख रुपये है वह बीमित राशि मिलेगी, अर्थात मृत्यु होने पर या पूर्ण विकलांगता की स्थिति में 2 लाख रुपये है वह बीमित राशि का प्रावधान है। और आंशिक विकलांगता पर आपको 1 लाख रुपये है वह बीमित राशि मिलेगी। तो आज की 3 योजनाएं थी, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, दूसरी थी अटल पेंशन योजना, और तीसरी योजना थी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तीनों ही योजनाएं हैं वह बीमा के लिए थी, और तीनों ही योजनाएं आपको फैक्ट ज़रूर याद रखने हैं। कल फिर दूसरी योजनाओं के साथ मिलेंगे। थैंक यू एंड कीप स्माइलिंग।